अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी बात। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5 और जो टॉपिक है वो है मियोसिस मींस रिडक्शन डिवीजन। अब क्या है कि हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसका नाम था माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या है कि जो एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक। मियोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर क्या है 4 डॉटर सेल बनाता है, ठीक। ये एक उस टाइप की डिवीजन है जिसके अंदर सिंगल सेल डिवाइड होकर क्या है 4 डॉटर सेल बनाता है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो हाफ हो जाते हैं, ठीक। मतलब जितने भी डॉटर सेल बनेंगे जैसे कि 4, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो हाफ चला जाएगा, इसलिए हम इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। अब क्या है कि एनिमल्स के अंदर जो मियोसिस प्रोसेस होता है ना वो जर्म सेल्स के अंदर होता है, ठीक। जो माइटोसिस प्रोसेस है जो हमारे नॉर्मल सेल्स वगैरह होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, वो उसमें माइटोसिस प्रोसेस होता है और जर्म सेल्स के अंदर भी होता है। बट इन रिप्रोडक्शन जर्म सेल्स के अंदर जो होता है गैमेट्स बनने के लिए वो मियोसिस प्रोसेस होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ होते हैं, ये पर स्पर्म है ये एग है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या है फ्यूज होकर ज़ाइगोट बनाएंगे। तो इस जब गैमेट्स वगैरह बनते हैं तब जो प्रोसेस होता है ये मियोसिस प्रोसेस होता है, ठीक। प्लांट्स के अंदर क्या है स्पोर मदर सेल्स जो होंगे ना जब वो आपस में बनते हैं, जब ये प्रोसेस होता है जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SMC भी बोलते हैं, तो जब ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्ट्स जब ये बनते हैं तो क्या है तब ये मियोसिस प्रोसेस होता है। आगे है इवेंट ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस अब क्या है, मियोसिस को हमने 2 सीरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक है मियोसिस 1 मींस मियोसिस प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे मियोसिस 1, और एक है मियोसिस 2, इसको हम बोलेंगे मतलब मियोसिस के आगे हम नंबर 2 लगा देंगे, ठीक। इनके रिजल्ट में क्या है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, मींस 4 वो सेल बनेंगे जिनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होगा। अब डिस्कस करते हैं मियोसिस 1 के बारे में, ठीक। मियोसिस 1 मीन मीन्स फर्स्ट मेटाटिक डिवीजन। अब इसमें क्या है कि इसमें रिडक्शन होती है, ठीक। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो हाफ हो जाता है ड्यूरिंग दिस डिवीजन। जब ये डिवीजन होती है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अब ये जो फेस है या फिर ये मियोसिस 1 है ये कंसिस्ट करता है कुछ फेसेस के ऊपर, ठीक। ये है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। अब क्या है जैसे कि मियोसिस 1 चल रहा है तो हम क्या है इन फेसेस के आगे हम 1 लगा देंगे कि प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1। फिर जब मियोसिस 2 चलेगा तो हम उनके पार्ट्स या उनके फेस के आगे हम 2 लगा देंगे। अब क्या है कि जो प्रोफेस 1 है इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रोफेस 1 जो है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है मियोसिस 1 का, ठीक है। मियोसिस का इवन पूरे मियोसिस का जो सबसे लॉन्गेस्ट फेस है वो प्रोफेस 1 होता है, ठीक है। इसको हमने मजीद सब डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, उनके सब स्टेजेस के अंदर, जैसे कि लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैक्टीन है, डिप्लोटीन है, डायाकाइनेसिस है। अब बात करते हैं लिप्टोटीन की। लिप्टोटीन क्या है कि ड्यूरिंग दिस सब स्टेज, इस सब स्टेजेस के अंदर क्या है कि कुछ चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल जो क्रोमेटिन नेटवर्क होगा ना वो ब्रेक डाउन होता है स्पेसिफिक नंबर्स के अंदर, मीन्स ये लॉन्ग थिन बीडेड थ्रेड बनाते हैं जिसको हम लिप्टोटीन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखें कि ये सेल है, इसके न्यूक्लियस के अंदर जितना भी सामान पड़ा होगा ना वो ऐसे ही क्रोमेटिन नेटवर्क की तरह बन पड़ा होता है। जब ये लिप्टोटीन का वक्त आता है तब ये क्या होता है कि जो जितने भी ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना ये धागे नुमा कुछ इस तरह से दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। अब इनका धागा होता किस तरह से, वो होता है कि थोड़ा सा धागा और फिर एक इनका दाना होगा, ठीक। फिर थोड़ा सा धागा फिर ये दाना, फिर थोड़ा सा धागा फिर ये दाना, ठीक है, प्रोटीन टाइप। अब ये क्या है जैसे कि मोतियों का हार होता है कुछ इस शक्ल में, ये सारे के सारे जो क्रोमेटिन नेटवर्क होगा वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लिप्टोटीन बोलते हैं। अब ईच थ्रेड हैज 2 मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लेक्टिन इन ईच सेल्स कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब क्या कह रहा है कि हर धागे के पास या हर क्रोमोसोम के पास क्या है कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि ये इनका सेंट्रोमेयर है। अब यहाँ पर भी एक धागा इसी के साथ बिल्कुल अटैच हुआ हुआ, मीन्स फीलिंग नहीं आएगी, नजर नहीं आएगी। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये इसका सेंट्रोमेयर है, ठीक। यहाँ पर इसके होंगे 2 धागे, ठीक है, 2 ऊपर ये 2 नीचे, ये कुछ इस तरह से आपस में मिले हुए होते हैं कि फीलिंग नहीं आती है, नजर नहीं आते, लेकिन ये होते 2 हैं, ठीक है। एक ये होगा और एक यहाँ पर ये है, और एक यहाँ पर ये है, ये सेंट्रोमेयर है, ये है, ठीक है। अब ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम। ये सेल के अंदर थोड़े से अलग अलग जगहों पर पड़े हुए होते हैं, तो ये क्या है ये उठकर जैसे कि एक इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है, मतलब मीन्स अलग अलग जगह पर पड़े, तो ये क्या है ये अपनी जगह चेंज करेगा, जैसे कि इधर है तो ये दोनों साथ में इकट्ठे आ जाएंगे। जब ये लोग इकट्ठे आ जाएंगे ना तो फिर हम इन दोनों को बोलेंगे कि ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, मीन्स इनके पास क्या है सेम इन्फॉर्मेशन होती है, इसके पास भी सेम एक इन्फॉर्मेशन होगी, इसके पास भी सेम इन्फॉर्मेशन होगी, मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन इसके पास अपनी इन्फॉर्मेशन है, इसके पास अपनी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल अगर इसके पास हेयर की इन्फॉर्मेशन है और इसके पास भी हेयर की इन्फॉर्मेशन है, तो फ़र्क क्या होगा कि इसके पास हेयर की इन्फॉर्मेशन है कि जो हेयर का कलर होगा वो ब्लैक होगा, और इसके पास जो हेयर की इन्फॉर्मेशन है और इसके वो होगा कि हेयर का कलर जो है वो रेड हो, ठीक। तो इस फिर क्या होगा
ये इस तरह से, लेकिन इन्फॉर्मेशन हेयर की है, थोड़ी सी डिफरेंस है लेकिन इन्फॉर्मेशन तो हेयर की है। इस तरह से ये हो गए होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के। इसको हम दो क्रोमोसोम से आपस में, इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। ठीक, अब क्या आता है, उसके बाद है जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे ना क्रोमोसोम्स के, वो आते हैं बाय मदर। ठीक है, एक मदर से आता है बाय ओव्यूम और एक आता है फादर से बाय स्पर्म। मीन्स अगर ये दो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है तो ये एक क्रोमोसोम फादर से आया है, ये एक क्रोमोसोम मदर से आया है। ठीक, अब क्या है, आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर एंड देयर लेंथ वाइज पेयरिंग टेक प्लेस। ठीक, अभी क्या है, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, मीन्स अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे। ओके, मीन्स दोनों आपस में मिलेंगे, इनके बीच में फोर्सेज आएंगी, ये दोनों आपस में मिलेंगे और एक पेयर बनाएंगे। ठीक, इसी पेयर को, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है ना, इसी को ही हम बोलते हैं साइनेप्सिस बोलते हैं। और जो पेयर मीन्स होमोलॉगस जहाँ पर आपस में मिलेंगे, जैसे कि ये दो होमोलॉगस आपस में मिल रहे हैं क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, तो हम इसको बोलेंगे साइनेप्सिस। और जहाँ पर ये पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो आपस में होते हैं, उनको हम कहते हैं बायवेलेंट। इसी को ही हम बोलेंगे कि ये है बायवेलेंट। ठीक, पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में जो मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायवेलेंट। ठीक, मीन्स ये दो होमोलॉगस स्ट्रक्चर आपस में मिले क्रोमोसोम्स, तो इनको हम बोलेंगे बायवेलेंट। ओके, उसके बाद है पैक्टिन। पैक्टिन के अंदर क्या होगा, तो सिनेप्टिक फोर्सेस होती है ना, अट्रैक्शन बिटवीन टू बायवेलेंट, बिटवीन ईच बायवेलेंट डिक्रीज। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि मैंने पीछे बताया, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये नीचे वाला है, और ये इस तरह से धागे में है, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन है, तो ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो क्या है, इनकी जो ये अट्रैक्शन है ना, ये खत्म होने शुरू हो जाएगी, ये डिक्रीज होएगी और ये अनकॉइल हो जाएंगे, मीन्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ये दोनों आपस में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो सेपरेशन हाउएवर इनकम्प्लीट, अच्छा इनकी जो सेपरेशन होगी वो इनकम्प्लीट होगी, पूरी नहीं होगी, मीन्स ये जो आपस में है बीच से अलग हो जाएंगे, लेकिन इनका जो साइड ऊपर वाला पॉइंट होगा ना, ये दोनों और ये दोनों आपस में मिले हुए होंगे, इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है। तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स कॉन्टैक्ट ईच अदर वन और मोर पॉइंट कॉल्ड चेस्मेटा। और वो पॉइंट जहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में अटैच हुए हुए होते हैं, मीन्स ये जगह जहाँ से ये मिले हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं चेस्मेटा। ठीक, ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम्स स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनल। अब जितने भी होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होंगे वापस में स्प्लिट होंगे, टूटेंगे। ठीक है, सेंट्रोमेयर रीजन्स, ये आप एक्सेप्ट सेंट्रोमेयर रीजन, सेंट्रोमेयर पॉइंट से, सिवाय सेंट्रोमेयर पॉइंट से ये आपस में स्प्लिट होना स्टार्ट होंगे। उसके बाद क्या है, नाउ ईच बायवेलेंट कंपोज ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। अब ये अलग अलग जब होंगे तो फिर हर एक जो क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक, हर किसी के पास मीन जो धागे वो होंगे 4। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्रोमोसोम यहाँ पर ये सा है, तो अब क्या है कि जैसे कि एक क्रोमोसोम ये है इस तरह से, ठीक, एक ये है, ये आपस में यहाँ से अटैच हुए हैं, इसको जिसको हम चेस्मेटा बोलेंगे। अब ये क्या है, एक धागा इधर 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 है, तो ये मतलब 4 धागे होते हैं। 4 धागे में मीन्स ये क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये, एक ये और एक ये, 4 क्रोमेटिड्स हैं, तो हम इसको बोलेंगे 4 धागे मीन्स 4 क्रोमेटिड्स है, तो हम इसको बोलेंगे ये है बायवेलेंट टेट्रेड। ठीक है, हम इसको बोलेंगे बायवेलेंट टेट्रेड। इसके बाद आता है डिप्लोटीन। इसके अंदर क्या होता है कि होमोलोगस जो है ना वो एक्सचेंज करते हैं अपने पार्ट्स को। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने पार्ट्स को। ठीक है, पार्ट्स कौन से, क्रोमेटिड्स के पार्ट्स को, मीन्स वहाँ से जहाँ से अटैच हुए होते हैं, मीन्स चेस्मेटा के पॉइंट से, चेस्मेटा के पॉइंट से। अब ये क्या करेंगे, इनके जो अपने कैरेक्टर या इन्फॉर्मेशन या अपने पार्ट्स जो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, मीन्स ये क्रॉसिंग करवाते हैं, मीन्स यहाँ से ये दोनों अटैच है, तो क्या है, इसका जो ये पार्ट है ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाएगी, या फिर इसका जो ये पार्ट है ये वाली यहाँ से यहाँ जाएगी, ये थोड़ी अपनी चेंजिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। लास्ट है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस, इसमें क्या है, ये ड्यूरिंग दिस सब स्टेज, इसके अंदर क्या है, जो न्यूक्लियर आय होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपेयर होना स्टार्ट होते हैं, मीन्स जो सेल है इसके अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियर होता है वो अलग हो जाता है और गायब होना स्टार्ट होता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो टूटना शुरू हो जाती है, डिसअपेयर होना स्टार्ट होती है, जहाँ पर माइटोटिक अपैरेटस मीन्स जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो बनना कम्प्लीटली बन जाते हैं, और वो अपने धागे बनाना स्टार्ट करते हैं। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपने धागे मीन्स स्पिंडल फाइबर्स बनाना साइडों से स्टार्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जो चेस्मेटा पॉइंट्स होता है ना वो मूव्स करता है सेंट्रोमेयर टुवर्ड्स इन क्रोमोसोम्स लाइक जिपर। अब ये क्या है, जो ये पॉइंट है जहाँ पर ये आपस में मिले हुए होते हैं, ये खुलना शुरू होता है, ये ऊपर की तरफ से और ये इस तरफ से, ये अलग अपोजिट डायरेक्शन में ये खुलना शुरू हो जाता है, जैसे कि एक जिप खुलती है।